आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। 3 या 4 दिनों से हम लगातार जो पेड़-पौधे होते हैं उसकी केयर कर रहे हैं। जो बाहर का एरिया है वो क्लीन करना है, जो बालकनी है वो क्लीन करना है। तो जो भी कभी क्लीन करने की बात आती है तो पहले सब एम्प्टी पेस करना ज़रूरी हो जाता है। और हम काफ़ी दिनों से ऐसे सोच रहे थे ना कि नर्सरी से कुछ पौधे लेकर आएँगे, तो कुछ लेकर आए हैं और कुछ घर पर जो थे उसकी कटिंग लगाए हैं। ये सब तो करना ही होता है, अगर अभी नहीं लगाएँगे तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बरसात है तो जल्दी से जो भी पेड़ है वो आपके सही से लग जाएंगे। और जो भी कटिंग है, जो भी पेड़ अगर ज़्यादा ग्रो होते हैं उसकी कटिंग अगर दूसरी तरफ लगाएंगे तो उसे अप्लाई हो जाएगा। और ये है आर्टिफिशियल ग्रास, जो हम 1 साल पहले ही लेकर आए थे, लेकिन ये थोड़ा सा कम गया। तो ये जो आप जो डार्क ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये जो पाई पोचनी बोलते हैं ना, वो है, वो हमने डाल के रखा है, क्योंकि काफ़ी अंतर आता था जो नीचे में जो फ्लोर है वो डालने के बाद, आर्टिफिशियल ग्रास डालने के बाद इतना थोड़ा पोर्शन खुला रहता था तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से हमने उसे ऐड करके रखा है। तो देखिए साथ साथ में जो भी हमने DIYs बनाए हैं वो सब हम हटा रहे हैं। इकट्ठा काम घर जैसे इकट्ठा बनता नहीं है ना, वैसे ही कोई भी क्लीनिंग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर बनाना पड़ता है। एक टाइम, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना पकाना ये सब बहुत सारा रहता है। और वो करने के बाद, पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद, ये हल्का सा नाश्ता करने के बाद हम दोपहर में ये हम काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुबह में हमारा हो नहीं पा रहा है। हालांकि 8:30-9 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जो पुरान है हमारे पास, तो उसमें से 2-2 लाइन या जो भी पेज है वो हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। तो उस वजह से हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आफ्टरनून का टाइम हम दे रहे हैं कि नहीं चलो इसी टाइम में हमें इतना इतना करना है करके, क्योंकि इकट्ठा हम काम करेंगे तो फिर थोड़ी बॉडी थोड़ा सा परेशान करेगी ना। इस वजह से हम धीरे धीरे करके कर रहे हैं, ये दोपहर में कर रहे हैं। और ये 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ही ख़त्म करना है, क्योंकि 5 बजे से 6:30 बजे तक हमें वॉक करने के लिए जाना है। तो हमने ये टाइम डिसाइड कर लिया है कि 4 बजे तक ही हमें करना है, क्योंकि उसके बाद जो 5 बजे का जो टाइम है, 4 से 5 बजे, तो 1 घंटा जो बचता है उसमें हम खाना वाना पकाकर, जो भी बर्तन निकलते हैं वो सब साफ़ कर कर, पूजा वगैरह कर कर हम 5 बजे निकलते हैं घर से। और बिल्कुल एक्यूरेट 5 बजे ही जाना होता है। और 5 बजे से 6:30 बजे तक, कभी कभी 7 बज जाते हैं, कभी कभी ठीक है लेडीज़ मिल जाते हैं तो थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, इधर उधर की बातचीत हो जाती है इस वजह से। और देखिए पूरा हमने सामान हटाने के बाद ये सब हमने क्लीन किया है। देखिए कितनी डस्ट हो रखी है। हालांकि हम कुछ दिनों पहले ही इसे साफ़ करके रखे थे, मतलब नीचे में थोड़े से प्लांट्स ख़राब हो रहे थे तो उसके रिपोर्टिंग कर रहे थे। और देखिए कितनी हालत ख़राब हो रही है। पूरा सामान हमने यहाँ पर, जो हमारे सेकंड बेडरूम है वहाँ पर हमने सामान रख रखा है। और जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसे भी हम क्लीन करना चाहते थे, लेकिन बहुत तेज़ वाली बारिश चालू हो गई थी, इसलिए हमारा काम बीच में रुक गया है। और ऐसा होता है ना कि हम दोपहर का टाइम इस वजह से सेट करते हैं, संडे के दिन ही हम पूरा टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हम 6 दिनों में क्या ही करना है क्या नहीं करना है करके। और देखिए ये है ऑयल कैन का टीन, जो घर पे ही था तो उसे हमने अच्छे से कट करके अब वहाँ पर हम ये पौधा लगाएंगे, केल का पौधा घर पे लगाते नहीं है, लेकिन हम जब भगवान जी को भोग वगैरह चढ़ाते हैं तो पत्ते के लिए हमें इधर उधर ढूंढना होता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ही बना लीजिए। अगर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे नीचे में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन अभी तो पूजा का जो भी समय आता है तो उसकी वजह से हमने घर पर लगा के रखा है। वैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो घर पर लगाए नहीं जाते हैं। ये है गट्टू, जो हम ना नीचे में रखेंगे और इसके ऊपर भी पॉट है ना वहाँ पर रखेंगे, ताकि ड्रेनेज जब भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसे थोड़ा सा तिरछा कर कर हम निकाल सकते हैं पानी। ये देखिए हम सोल्यूशन डाल के रखा है यहाँ पर। ये ना एसिड है, क्योंकि ये जो स्टेन है एसिड का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने इसे बहुत तरीके से यूज़ करके देखा था। ये सोडा, विनेगर, जो भी घर के जो ये होते रेमेडीज़ होते हमने पूरे यूज़ करे थे, लेकिन वो जो खरखरापन है ना वो नहीं गया था। तो किसी ने हमें सजेस्ट करा था, नीचे में जो लेडीज़ लोग बैठे हैं ना, उन्होंने हमें कहा था कि थोड़ा सा एसिड डाल के देखिएगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। तो सही में ये साफ़ हुआ। थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया हमने और पूरा जो भी हम ये जो ग्रेनाइट लगा के रखा है ये घर पर हमने लगवाया है। हर किसी के बालकनी में ये नहीं है, हमने हमारे अकॉर्डिंग बनाया था ये। तो देखिए पूरा साफ़ हो गया, क्योंकि यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा खारा है, इस वजह से क्या हो जाता है ना, जो पानी के जो हम गमले रखते हैं उसके नीचे जो पानी
पानी ड्रेनेज होता है तो उसके काफ़ी खारे खारे से दाग हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता, वो दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और देखिए हमने ग्लव्स का पहली बार यूज़ करा है, जो टाइल्स क्लीनर होता है वैसे सा है वो। और देखिए हम नीचे बैठ कर पूरे तरीके से एकदम रगड़ रगड़ के पूरे टाइल्स को सही करा है। वो टाइल्स सही थी बोलना, ऐसे कुछ इतना ख़राब नहीं था, लेकिन ये था कि सब साफ़ कर रहे तो टाइल्स को क्यों छोड़ दे करके। तो देखिए हमने टाइल्स को भी पूरा क्लीन किया है, 2 घंटे लगे इसको पूरा क्लीन करने में, क्योंकि ये थोड़े से अगर रगड़ रगड़ के कर रहे तो ऐसा लग रहा है ना और क्लीन करना चाहिए करके। और देखिए पूरा क्लीन होने के बाद लोहे की जो एक्सटेंड किया है हमने कैरी, उसे भी हमने स्कॉच के सहायता से अच्छे से क्लीन किया है। लेकिन अभी देखो पूरा क्लीन हुआ है और धम से बारिश चालू हो गई तो हमें इसको काम बीच में ही छोड़ना पड़ा है। अभी ये जैसे सूख जाए हैं तब तक हम ये प्लांट लेकर आए थे नर्सरी में परसों के दिन, तो उसे ही हम रिपोर्टिंग करेंगे। क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी कम थी तो इसलिए हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बार बार वो मिट्टी में हाथ डालना ये सब बार बार होता था ना, इस वजह से हम चाहते थे कि इकट्ठा ही ज़्यादा मिट्टी लेकर आए और ये हम एक साथ करें, क्योंकि बार बार हाथ को ख़राब करना नहीं पड़े ऐसे। लेकिन देखिए वो तो बरसात हो रही थी, इस वजह से वो मिट्टी भी पूरी गीली गीली हो जाती, तो वो लाने से क्या ही फ़ायदा। और देखिए ये है शम्मी का पौधा जो शिव शंभू के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके बहुत अलग अलग महत्व है, लेकिन अब हम आपको बाद के वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर ही हम अलग से बनाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रख रखी है और तो ये बाद में करेंगे। लेकिन देखो ये तुलसी जी के पास में रख सकते हो आप ये पौधा, तो हम वही करेंगे। नर्सरी में जाते थे तो बहुत सारे ऐसे पौधे जो हमें अट्रैक्ट करते थे ना, हम वो उठाकर लेकर आते थे, चाहे उसकी इन्फॉर्मेशन रहो या ना रहो हम लेकर आते थे। लेकिन अब इस बार हमने सोच लिया कि नहीं, इस बार तो हम कुछ भी नहीं लाएंगे तो गुड़हल के पेड़ लाएंगे और गुलाब के ही पेड़ लाएंगे, तो वही हमने लेकर आए हैं। हालांकि वहाँ पर गुलाब के जो पौधे होते हैं वहाँ पर कोई वेराइटीज़ नहीं थी, उन्होंने कहा हमें ठंडी में आइएगा, जो विंटर चालू होते हैं तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। विंटर का अलग ही शेड्यूल होता है तो हम वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज होता है, पता नहीं आगे चल के क्या कल क्या होगा ये पता नहीं होता, तो विंटर का क्या ही हम बताएंगे। इस वजह से हमने लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत सा एक अलग ही अनुभव होता है ना कि घर पे जो भी प्लांट आते हैं वहाँ से फूल तोड़ लो, भगवान जी के ऊपर चढ़ाओ, वो एक अलग ही सुकून है। हम पहले ऐसे सोचते थे क्यों मतलब ऐसे लगता था ना कि घर पे आ गए हैं फूल आ गए तो क्यों तोड़ना, वो पेड़ों में ही अच्छे लगते हैं करके। लेकिन जब हम तोड़कर वो भगवान जी के ऊपर चढ़ाते तो वो अलग ही अनुभव होता है। पहले ना सोसाइटी में नीचे में काम हुआ था, तो ये जो पाइप दिख रहे हैं ना आप, तो ये काफ़ी सारे पाइप बुलाए थे, जिसमें से 2-4 पाइप ऐसे ही पड़े थे, डैमेज थे करके, तो हमने एक उठाकर लेकर आए। ऐसे लग रहा ना 2 उठाकर लेकर आए, क्योंकि बालकनी बहुत छोटी है ना, तो एक के ऊपर एक रख सकते थे, आजू बाजू में 2 रखेंगे और उसके ऊपर जो भी ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, इस टाइप के प्लांट हम रखेंगे। लेकिन बहरहाल वो एक ही तो काफ़ी बड़ा है। फीट वर्मी कंपोस्ट और यूरिया जो खत है ना, वो हमने लेकर आए हैं। जिस नर्सरी से हमने ये प्लांट लेकर आए हैं ना, वहीं से हमने इसे लेकर आए हैं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कंपोस्ट या कोकोपीट कुछ भी मत डालिएगा, सिंपल से प्लेन जो मिट्टी है उसमें रखिएगा, और जब बरसात थोड़ी सी धीमी हो जाए कि आप गमलों को कुरेज देना, नीचे की मिट्टी ऊपर कर लेना, फिर बाद में वो जो आपने बनाया है, जो कोकोपीट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, जो भी सॉइल आप बनाते हो वो ऊपर से डाल। जो भी सॉइल होता है वो पानी की वजह से बह जा सकता है, क्योंकि जो पॉट होते हैं वो उसके ऊपर जो भी मिट्टी होती है वहाँ पे पानी अगर एकदम से स्टोर हो जाता है, जो ड्रेनेज होता है वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है, और जब लेकिन ओवरफ्लो हो जाता है तो वो जो सॉइल है वो भी बह सकता है। इस वजह से उन्होंने जो मासी थी जो नर्सरी में जो काम करते थे, उन्होंने हमें बताया कि अभी फ़िलहाल तो कुछ भी मत करिएगा, बरसात का ही पानी अमृत समान होता है, वही बेस्ट है। और जब आपका ये थोड़ा सा बरसात थोड़ी सी कम हो जाएगी तब ये आप सॉइल डाल दीजिएगा। और देखिए जो भी ख़राब पार्ट थे वो भी हम साथों के साथ कट करके रख रहे हैं। और ये जो बड़ी सी बकेट है, काफ़ी बकेट हमारे पास इकट्ठा हो गई है, इसका भी हम रीयूज़ कर रहे हैं। और ये भी हम यहाँ पर ड्रेनेज के लिए होल बना रहे हैं। और देखिए इतना सब काम ख़त्म होने के बाद हमने सब कुछ लगा दिया है। हालांकि आज के दिन हमने कुछ करा ही नहीं था। और देखिए ये तुलसी माँ के बाजू में ही हमने शम्मी का पौधा रख रखा है, और दीपक ऊपर में रखा नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से हमने नीचे में ही जला के रखा है। हमने राजू जी के फ्रेंड्स आए थे तो काफ़ी टाइम वहीं पर चला गया था, क्योंकि उनको भी टाइम देना ज़रूरी हो जाता है। और देखिए
इतनी तेज भारी बरसात होगी, जो भी हमने एम्प्टी पॉट रखे थे उसमें भी पानी जमा हो गया था। लेकिन इसे हमने कभी क्लीन नहीं करा है, बाद में करूँगी, अभी तो टाइम नहीं है इस वजह से। और देखिए ये जो भी पौधा है बहुत खूबसूरत सा, थोड़ी सी कम लाए थे ना, एक ही बकेट में मिट्टी लाए थे, तो देखिए प्लांट में भी कम गए थे। तो जो प्लांट लगा रहे थे तो उसमें लगा दिए, जो नहीं लगा पा रहे उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। और देखिए वेदर और बरसात, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बरसात चालू हो गई है। और देखिए ये है खाने वाला पान, और ये इसे भी हमें ऊपर में थोड़ा सा डोर लगाकर ऊपर में हैंग करना है। और ये है केले का पौधा, और उसके बाजू में है पत्र के नाम से तो हमने लेकर आए थे, लेकिन हमारे जो घर पर हाउस हेल्पर काम करते हैं ना, दीदी बोल रहे थे कि ये तो वो है ही नहीं, उसको तो 3 पत्ती आती है, इसमें तो एक ही पत्ता है। तो अब देखते हैं, इसे थोड़ा सा ग्रो होने देते हैं और देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन हमें इसको थोड़ा सर्च करा तो ये बिलीव पत्र कुछ लिख कर आ रहा है, पता नहीं क्या ही है एक्चुअली। देखते हैं इसको अच्छे से ग्रो होने के बाद। और देखिए इस फूल का कलर, अब ये जो है ना डार्क पिंक कलर है, और इसमें है ना थोड़ा सा हल्का सा शेड है। ऊपर से जो कॉर्नर है, पंखुड़ियाँ है, वो पिंक कलर की है और बाकी सब वाइट है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और ये है जो आर्टिफिशियल ग्रास रख रखी है, इसमें इतनी तेज भारी बरसात हो गई थी, उस वजह से काफ़ी चिपचिपापन आ गया है। लेकिन अब क्या ही कर सकते, इसको अब हटा नहीं सकते हैं बाद में। इतना सारा अभी तो काम ख़त्म करा है और फिर से वो हटाना वगैरह तो नहीं होगा, ये अपने आप ही सूख जाएगा। नीचे से भी होल दिए हैं पानी ड्रेनेज के लिए। सुबह में इतनी बारिश हो गई थी, ये हमने इस पॉट में रख रखे थे ताकि जब कभी भी हम मिट्टी लाएंगे तो इसको रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन ये हमें हटाना पड़ा क्योंकि इसमें ना पूरा पानी भर गया था, इस वजह से पेड़ भी ख़राब हो जाते थे। तो अभी हमने हटाया है। अब 2 दिन से भारी बरसात हो रही है तो मिट्टी भी क्या ही लाएंगे, तो जब लाएंगे तब हम रिपोर्टिंग करेंगे। इसमें होल बनाया नहीं था, जब डाले रिपोर्टिंग करेंगे तब हम होल बनाएंगे इसके करके। और देखिए ये जो पेड़ है ना, परसों के दिन लगाए थे, तो इसको थोड़ी थोड़ी से पत्ते आ रहे हैं इसको भी, और वो जो है ना ये इसको भी आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुरझा गया है, पता नहीं लगता या नहीं लगता। तो अरे जो पूजा रूम है ना, वहाँ पर ये अटैच बालकनी है, जहाँ पर पूरा कूड़ा जो भी सामान आता था हम यहीं पर रख दिया करते थे। देखिए पूजा के जो फूल है जो उतर दे जाते हैं वो वहीं पर रख रखे हैं। बहुत सारा सामान हमने यहाँ पर रखा है, ट्राइपॉड से लेकर जो हम हाथ से बनाने वाले जो काम है यहीं पर हम रख रहे हैं। और देखिए अब इसे भी क्लीन करने की मतलब क्लीन ही है, ऐसा नहीं है, सिर्फ सामान अपने जगह पर नहीं रखा है। ये भी हमने बालकनी को क्लीन करा है, पूरा खाली करा है। सिर्फ ये जो कुछ बर्तन, मतलब ये कुछ बकेट्स है जिसमें पेंट है, काफ़ी भारी मात्रा में है, इस वजह से पूरा हमने खाली करा है कि नहीं जब कभी भी हम कुछ सामान रखेंगे तो यहीं पर रखेंगे करके। देखिए पूरा हमने खाली करके रखा है, पूरा क्लीन नीट एंड क्लीन। जैसे उस बालकनी को हमने नीचे से बैठ कर अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, वैसे ही हमें इसे भी करा है। और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, एराइट 8:30 बज चुके हैं। और देखिए कितना घना अंधेरा है, सुबह से हम लग पड़े थे और बरसात हो रही थी तो इस वजह से भी काम रुका रहा। इस बार आज तो हमने सिर्फ आराम करा है और कुछ काम नहीं करा है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक काम अगर कंप्लीट नहीं होता है फिर दूसरे काम को हम हाथ लगाते तो वो सही नहीं होता। जब तक वो पहला काम जो अपने हाथ में लिया है वो अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर एक अलग सी बेचैनी होती है हमारे दिल में। तो देखिए ऐसे कर करके तो हो गया। अभी हमने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, कोई राजू जी कुछ मेहमान आए थे इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट ये सब तो चलता ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं। हाँ जी।